अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। सुबह उठकर बोल दें ये 2 शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा हर काम, पूरी होगी मुंह से निकली हर बात। दोस्तों, ये 2 शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सुबह के समय कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलती बनती है आपकी गरीबी का कारण। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे जीवन में हम प्रतिदिन कभी खुशी तो कभी दुख का अनुभव करते हैं। हमारा कोई भी दिन एक समान नहीं होता। कभी तो हमारा दिन बहुत ही सुंदर और सुखद होता है तो कभी उतना ही बुरा गुजरता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारा हर दिन अच्छा ही व्यतीत हो और हमारे सभी काम सिद्ध हो जाएं? हालांकि सुख और दुख तो हमारे जीवन के अभिन्न अंग है और ना तो हम सुख की चाह में दुख से मुंह मोड़ सकते हैं और ना ही दुख से कभी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हम हमारी तकलीफों और मुसीबतों को कम जरूर कर सकते हैं। बस जरूरत है तो कुछ ऐसे उपाय करने की जिन्हें लोग पुरातन काल से अपनाते आ रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय और एक ऐसा मंत्र बताएंगे जो आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा और आपके घर को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर देगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई महान ग्रंथ हैं और उनमें लिखित कई ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम पालन करें तो वो हमारे जीवन में एक नई रोशनी लाने में मदद कर सकती है और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकती है। हमारे मंत्र और श्लोक आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है कि हमारा संपूर्ण जीवन बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मंत्रों का उच्चारण सही समय, सही दिशा में बैठकर और सही ध्वनि में करना चाहिए, तभी मंत्रों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इन मंत्रों के उच्चारण से निकलने वाली तरंगे आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाती है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने से इससे हमारे जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और हमारे जीवन में कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन से गरीबी, दुख और कलेश का नाश करते हैं। दोस्तों, प्राचीन वेद और पुराणों में ऐसे कई रहस्यमय मंत्र आज भी मौजूद है जो कई लोगों को नहीं पता है और कुछ लोगों को ये मंत्र पता भी है लेकिन उनका उच्चारण सही तरीके से नहीं करते। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसे मंत्रों के बारे में और उनके सही उच्चारण के बारे में और उन्हें किस स्थान पर बैठकर किस दिशा में मुंह करके बोलना चाहिए ताकि मंत्रों का फल आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, भगवान महादेव देवों के देव है, ब्रह्मांड के रक्षक अनादि और अनंत है। ऐसे शिव शंभु भोलेनाथ, इनके नित्य स्मरण मात्र से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, महादेव का वास ही समस्त संसार के कण कण में बसा हुआ है, अतः उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए महादेव के मंत्र का जाप सही ध्वनि में करना आवश्यक है। आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले कौन से वो ऐसे 2 मंत्र हैं जिनके सुबह उठते ही नित्य रूप से उच्चारण करने से हमारा दिन तो सुख में बीतता ही है, साथ ही हमारे आने वाले प्रत्येक दिन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और जीवन के दुख कम होकर एक नई चेतना से भर जाते हैं। सबसे पहला मंत्र है दोस्तों ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को तो आपने अक्सर सुना होगा और अनेकों बार उच्चारण भी किया होगा, परंतु क्या आपने कभी इसके अर्थ को समझने की कोशिश की है? ओम शब्द में ही संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा हुआ है। ओम शब्द 3 शब्दों से अ, ओ तथा म से मिलकर बना है, जो वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम का स्मरण का संक्षिप्त रूप है। ब्रह्मा जी जिन्हें सृष्टि निर्माता कहा जाता है, विष्णु जी जिन्हें सृष्टि का पालन कर्ता कहा जाता है और महेश यानी के भगवान शंकर जो कि सृष्टि के संरक्षक है। इसीलिए ओम शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है। इसके लगातार उच्चारण से ही त्रिदेव और संपूर्ण सृष्टि को प्रणाम होता है और हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। दोस्तों, जब ये मंत्र भगवान शिव के साथ जुड़ जाता है तो समस्त सृष्टि की सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर खींची चली आती है। इसीलिए दोस्तों, सुबह उठते ही
पद्मासन या वज्र आसन जैसे योग स्थिति में बैठकर ओम का उच्चारण करें या माला से जप करें, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अगर आप चाहें तो बिस्तर पर उठते ही अपनी हथेलियों को जोड़कर नमस्कार करते हुए भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना ज्यादा हो सके उतना जप करें, नहीं तो कम से कम 11 बार जप तो जरूर करें। इस मंत्र का जप करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखेंगे तो और भी ज्यादा शुभ फल मिलते हैं, अर्थात कैलाश पर्वत की ओर मुख करके इस मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय की मंगलकारी ध्वनि आपके मन मस्तिष्क पर एक अमृत की तरह काम करेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने दिन की शुभ शुरुआत करेंगे। पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इसे पद्मासन या वज्र आसन की स्थिति में करना है या फिर आप अपने बिस्तर पर ही इसे 11 बार कम से कम जप जरूर करें। इससे आपके सभी काम सफल हो जाएंगे। अगर आप उत्तर की दिशा में वज्रासन योग की स्थिति में बैठकर इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपको चक्रवर्ती बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भगवान शिव की कृपा से आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ऐसा एक और मंत्र है ओम जूम सह। महादेव को प्रसन्न करने वाला ये मंत्र महाशक्तिशाली और बेहद ही प्रभावी है। तनाव, बीमारी, निराशा, दुर्घटना, हानि, मानसिक और शारीरिक कष्ट इत्यादि से बचने के लिए नियमित रूप से इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र भगवान शंकर को प्रसन्न करने का खास मंत्र है। अगर हम रोजाना सुबह के समय भगवान शिव के प्रिय इस मंत्र का जप करते हैं तो हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे मन मस्तिष्क पर अपार शांति का अनुभव होता है। और दोस्तों, ये मंत्र आपको सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले अपने बिस्तर पर ही उच्चारण करना है। इसके लिए आपको कोई भी अलग से योग आसन में नहीं बैठना है, ना ही किसी दिशा का आपको ध्यान रखना है। केवल सुबह उठते ही आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ प्रभावशाली मंत्र जो आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और नकारात्मकता नष्ट कर सकते हैं और आपको जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य दिला सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इसीलिए सुबह जब आंख खुले और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि आज का दिन तो आपका बन गया। लेकिन वहीं सुबह उठकर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। तो आज ही इन गलतियों को आप बंद कर दें। चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां। दोस्तों, नंबर 1, सुबह आंख खुलते ही आप बिस्तर पर हो तो कभी भी दोनों हाथों की उंगलियां नहीं फोड़नी चाहिए। इससे आपका दिन खराब हो सकता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से कटकट की आवाज आती है, वो आपके जीवन में कष्ट लाने का काम करती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर हमें आदत होती है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो वो ऊर्जा आंखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हमें मुंह धोने के बाद ही शीशा देखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम सुबह अगर चेहरा देखें तो आखिर किसका? इस सवाल का जवाब है कि हमें अपने इष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि सुबह सोकर उठने के वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब हम सुबह उठते ही किसी का चेहरा देखते हैं तो हमारे अंदर भी उनकी नकारात्मकता आ सकती है। इससे बचने के लिए सुबह उठते ही अपने इष्ट के दर्शन करें ताकि उनका निर्विकार रूप आपको दिन भर के लिए ताजगी और ऊर्जा से भर दे। आप चाहें तो अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, धरती पर माता पिता ही साक्षात ईश्वर का रूप है। दोस्तों, नंबर 4, सुबह उठते ही अपने या घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसा अपनी आदत में शुमार करें ताकि भूल से भी ये गलती आप ना करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है जिसकी आपने परछाई देखी है। नंबर 5, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज या शंख की आवाज के साथ खुलती है तो कहना ही क्या। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता प्रभु ने हर ली है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद भी पूजा करनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए और घर में घंटी या शंखनाद जरूर करना चाहिए ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शंख की ध्वनि से वातावरण में मौजूद नकारात्मकता नष्ट होती है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।